हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है मेरा जब मैं मौसी के घर से महोबा के लिए निकल रही थी। काफ़ी लेट आ रहा है, मैं हर बार यही बताती हूँ आपको, लेकिन हो जाते हैं लेट, टाइम पर एडिट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर सारे मतलब कि काम अपने कर लिए थे, बैग वैग सेट कर लिया था। उसके बाद नहाने के बाद तैयार हुई और मतलब बाल अच्छे से बना लिए। बाल बहुत टाइम लेके बनाती हूँ क्योंकि रास्ते में पूरे बाल इससे हो जाते हैं, कुछ मत पूछो। और खुला करके तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ कि या तो चोटी बनाऊँगी या पूरा मतलब क्लेचर जूड़ा। पानी की बॉटल वॉटल भर के बैग में डालनी है क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत होती है। और यहाँ पर अब जैसे नानी की भी तैयारी थी जाने की, लेकिन फिर नानी बोली कि अभी कुछ दिन बाद मौसी लोगों को भी आना है तो उन्हीं के साथ आ जाएंगे, अभी यहीं पर रुक जा रहे हैं क्योंकि उनकी अभी थोड़ी सी दवा वगैरह भी चल रही थी ना, इस वजह से तो नानी नहीं गई। मैं और मामा निकल गए। वैसे तो मैं अकेले ही जाती, लेकिन जब मामा आ रहे थे तो फिर साथ में ही निकल रहे एक दिन रुक के। और यहाँ पर भोलू अभी छोड़ने गया मामा जी को, तो जब तक मैं नानी से खड़े बातें कर रही थी, मौसी लोग भी खड़ी हैं मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थी जाऊँ ताकि वो लोग अंदर जाएं। और उसके बाद हम लोग निकल लिए ऑटो से। इतनी जल्दी निकले थे घर से 1 घंटे पहले पूरा, क्योंकि यहाँ मुरैना में ना छोटे छोटे जगहों पर ट्रैफिक बहुत लग जाता है, उस वजह से ट्रेन मिस हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ ट्रैफिक की वजह से ट्रेन मिस हो गई, तो इसलिए अब जल्दी निकलना स्टार्ट कर दिया है घर से। 2 दिन से निकल रही थी तो ट्रेन छूटी जा रही थी, और जब आज स्टेशन पहले से आके बैठ गए, 1 घंटे से बैठे हैं, तब ट्रेन नहीं आ रही है। मतलब हम लोग खुद ही ट्रेन का टाइम तो जितना है उतने ही टाइम ट्रेन आएगी, लेकिन हम लोग घर से बहुत जल्दी निकल आए थे क्योंकि मुरैना में ट्रैफिक भैया इतना ज़्यादा लगता है, उस वजह से ट्रैफिक लेट ना कराए। अब आ रही है, अब 5 मिनट का वेट और। वैसे तो मैं कल नहीं परसों ही अकेले निकल जाती, जैसे गांव से आई थी ना, सीधे डायरेक्ट निकलना था मुझे, लेकिन घर आई, पानी वानी पिया, मसूली खाना खा लो, इसी सब चक्कर में लेट हो गया, फिर ट्रेन नहीं मिलती। फिर अगले दिन मामा को आना ही था, मामा को आगरा शादी में जाना ही था मौसी के यहाँ, तो वहाँ से लौट के मामा आ रहे थे। वैसे नानी को भी साथ में लाना था, लेकिन नानी अभी नहीं आएंगी, वो बाद में मौसी लोगों के साथ में आ जाएंगे आराम से। तो मामा जा रहे थे तो मैंने कहा चलो एक दिन रुक गए तो साथ हो जाएगा, नहीं तो वैसे अकेले निकलती। और जाते जाते वैसे तो मम्मी को दिक्कत ना होती ना उस टाइम पे, तो मैं मुरैना से सीधे महोबा ही निकलने वाली थी, गांव जाती ही नहीं। वैसे गर्मी में परेशान हुए 1 हफ्ते के लिए, लेकिन ऐसा विवेक ने फ़ोन किया ना, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मम्मी को भी दिक्कत है ज़्यादा और जाना चाहिए मम्मी के पास। उनकी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, मैं सच बताऊँ, वो उनकी आदत नहीं है लेटे रहने की, बैठे रहने की, लेकिन तबीयत अभी भी सही नहीं है। लेकिन अब मामी अकेले हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो मम्मी कह रही थी चलिए जाओ, यहाँ का तो हम देख लेंगे। वहाँ मम्मी अकेले पड़ जाती है, हॉस्पिटल जाना होता है तो दोनों बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है। वैसे तो नाना कह रहे थे मम्मी को भेजो, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना कि वो जा सके, ऐसे तो घर में करती रहेंगी। मम्मी की चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो, उनको ना मैंने कभी लेटे बैठे देखा नहीं, उनकी आदत नहीं है, इसलिए वो दिखती रहती है काम वाम के। तो मम्मी कह रही थी हम तो नहीं जा पाएंगे, गर्मी में जाएंगे परेशान होंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, तुम ही चली जाओ। वैसे तो मैं मुरैना से ही चली जाती तो सही रहता, लेकिन उस दिन विवेक ने फ़ोन किया ना, तो मुझे भी मम्मी की चिंता हुई
मैं तुरंत निकल गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, उस सुबह विवेक ने घूम गया था, शाम को दोपहर में तो मैं पहुँच गई थी मम्मी के पास। मम्मी बोली तबीयत तो ठीक है, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन जैसे विवेक ने कहा वैसे भगे, वैसी दिक्कत। और गर्मियों के टाइम पे तो ये ट्रेन इतने टाइम से पहुंचा देती है महोबा। मतलब 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं। 11 बजे निकले थे वहाँ से, 11 भी नहीं 11:30 बोलो, और वहाँ से निकले थे और 5 बजे यहाँ आ चुके हैं। तो मतलब ये इस ट्रेन से मतलब आप अकेले भी आ सकते हो, तो दिन ही दिन आ जाते हो। और यहाँ भी पहुँच रहे हैं हम अपने घर। वैसे महोबा ना मेरा एक अपना घर जैसा रहा है, बचपन से मैं यहीं रही हूँ, तो यहाँ आने की खुशी अलग होती है। कहीं भी घूमा, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो एक अलग ही फीलिंग रहती है, क्योंकि ये बचपन से मैं अपने घर की तरीके रही हूँ। यहाँ हर जगह ऐसे घूमी हूँ। बात चली गई, दीदी ने चॉकलेट दिखा के दी नहीं। लो, तुमने राधे राधे नहीं की थी ना, इसलिए नहीं दी थी। पहले राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो तो। राधे राधे फोन में तो आप बोलते हो, फोन में तो बोलते हो ना राधे राधे। अब बोलो, पहचान नहीं पा रहा, भूल गए क्या? बहुत छोटे में देखा होगा। अच्छा ले लो, ये वाली ले लो, ये कम ठंडी सी लग रही है, ये लो लो। चॉकलेट लाओ, गुस्सा हो जाएंगे। और शिवांशी के लिए अभी ये खा लो, बाकी और है। अब ठीक हो? शिवांशी बहुत दिन से इंतजार कर रही थी दीदी का आने का, है ना? अब तो सूजन कम हो गई है ना। चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट हो गई। और अब तो नहीं जाओगे बाहर बड़े बच्चों के साथ खेलने? बहुत खेलने के लिए जिद करते हो। तब तो मम्मा पापा डांटते थे ना, घर में खेलो, है ना? लो हम खोल दें। बैठ जाओ कृष्णा, जय जय कर लो। हाँ जय जय, बैठ जाओ। बैठ जाओ, हाँ बोरी डाल के बैठ जाओ। हाथ से जोड़ो, हाथ जोड़ो, ऐसे जय जय करो हाथ जोड़ के, ऐसे जय जय, जय जय बाबा की, जय जय बाबा की। हाँ जय जय आए। और पूजा वूजा कराने के बाद आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं। और शिवांशी कृष्णा बहुत खुश है मेरे आने से। उनके लिए तो पता नहीं कौन है आ गया। बच्चों को होता है, कोई भी घर में नया आ जाए तो बच्चे बहुत खुशी होते हैं। वो मम्मी पापा को भूल के मेरे ही आगे पीछे घूम रहे हैं, जिसमें शिवांशी तो बहुत ज़्यादा ही। सुबह 6 बजे वो उठे थे, क्योंकि आज मामी को जाना था। मामी को क्या, शिवांशी को आज जाना था। उसका जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, वो निकल के अब दूसरा वाला लगेगा। और मतलब कि जाना तो 1-2 दिन पहले ही था, लेकिन तब मामा थे नहीं, तो 1-2 दिन डिले हो गया। और आज गए तो सुबह 6 बजे उठे थे, अभी 9 बज गए हैं। और बस मामी लोग अभी निकली हैं, और कुछ काम नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, मौसम ख़राब हो रहा था, आंधी तूफान वाला मौसम हो रहा था, तो उस वजह से कृष्णा को ले नहीं गई हैं। कृष्णा यहीं बैठे हैं। अब इनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। और थोड़ा मतलब घंटे 2 घंटे होता है तो चल जाता है पूरा दिन, क्योंकि अभी सुबह हम निकली हैं 7 बजे और शाम को 7 बजे 8 बजे तक ही समझ लो। क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में टाइम लगता है, हॉस्पिटल में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर दोपहर में अगर फ्री होंगे तो शायद धूप वूप की वजह से ना आए, शाम के टाइम ही आए मामी। तो एक तो नानी भी नहीं है घर में, नानी मौसी के यहाँ है, तो थोड़ा और घर अजीब अजीब सा लग रहा है, खाली खाली। और मैं बहुत लंबे टाइम के बाद भी आई हूँ, मुझे 1 साल हो गया महोबा मैं मतलब आई नहीं हूँ। जब से पहले मेरा कॉलेज रहता था, तो 1 साल में 2 चक्कर तो बहुत कम होते थे, 4 चक्कर तो आराम से लग जाते थे।
ये पहला साल ऐसा गया है जब मतलब कि एक भी मेरे चक्कर नहीं लगे। देखो कैसी हो रही है, कल ट्रेन में ऐसी तैसी हो गई गर्मी में। और अभी पोहा बनाया था, अभी तो कृष्णा सो के उठे हैं तो बड़ी शांति से बैठे, इनको पोहा खिला दूँ, ये लेके आई हूँ। पोहे में चीनी डाल के खाता है, अलग ही शौक है इसका, हर चीज़ में चीनी डाल के खाता है। बेटा कहते हैं सो के उठा था तब तो रो रहा था मम्मी के लिए, लेकिन थोड़ा टीवी में मम्मी जी यहाँ से नहीं आएगी तुम्हारी मम्मी जी, गई मम्मी जी। नाना गए हैं इसके लिए अभी फल लेने, अंगूर कह रहे थे, खाता है, इसको ज़्यादा चीज़ें जो पसंद है वो ले आए तो खाने में बिजी रहेगा तो इसको मम्मी की याद नहीं आएगी। तो सुबह से बाहर निकल गए हैं और अभी इसे पोहा खिला दूँ, फिर इसके बाद खेलता रहे तो अच्छा है, क्योंकि और भी काम करने में कृष्णा लो पपीता, पपीताश दो दही, बैठ जाओ, आओ यहाँ टेबल पे बैठ के खाना, आओ आ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। और यही था मेरा आज का वीडियो, यहीं पर करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।